वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अध्याय 11 कर रहे हैं हम लोग और 38 तक कर लिया, 39 से करना है। 39 इंदिरा जी आप करेंगे 39वां अध्याय 10 का। अनम्यूट कर लीजिए। यच्चापि सर्वभूतानां यच्चापि सर्वभूतानां यच्चापि सर्वभूतानां यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् बीजं तदहमर्जुन बीजं तदहमर्जुन बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् 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 यत् स्यात् न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् मया भूतं चराचरम् मया भूतं चराचरम् मया भूतं चराचरम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् न तदस्तति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान? इसके पहले तमाम विभूतियां बताई। अब यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं कि
हे अर्जुन, सर्वभूतानां यत् बीजं तत् अपि अहम, तच्चराचरं भूतं न अस्ति यत् मया विना स्यात्। तो क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों में भूतानाम यत् बीजम, जो बीज है। बीज क्या होता है? मूल कारण, किसी के पेड़ के होने का मूल कारण जो होता है उसका, या किसी बात का जो मूल कारण होता है उसको बीज कहते हैं। तो संपूर्ण प्राणियों के का जो मूल प्रमुख कारण है, जहां जिसकी वजह से जहां से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, वह बीज मैं ही हूं। अपि अहम, वह बीज भी मैं ही हूं। अच्छा, और तत् चर अचर भूतम न अस्ति, ऐसा कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है। कैसा प्राणी नहीं है? यत मया विना स्यात्, जो मेरे बिना स्थित हो, मेरे बिना जिसका अस्तित्व संभव हो। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों का प्रमुख मूल कारण मैं ही हूँ, बीज मैं ही हूँ, और साथ ही साथ ऐसा कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना जिसका अस्तित्व संभव हो। सबका अस्तित्व भी मुझसे ही है। तो कह रहे हैं यहाँ पर श्लोक। अगला करते हैं। प्रांजल आप करेंगे जी। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां, विभूतीनां परन्तप, विभूतीनां परन्तप, विभूतीनां परन्तप, विभूतीनां परन्तप। एष तूद्देशतः प्रोक्तः, एष तूद्देशतः प्रोक्तः, एष तूद्देशतः प्रोक्तः, एष तूद्देशतः प्रोक्तः। विभूतेर्विस्तरो मया, विभूतेर्विस्तरो मया, विभूतेर्विस्तरो मया, विभूतेर्विस्तरो मया। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। एष तूद्देशतः प्रोक्तः, विभूतेर्विस्तरो मया। एष तूद्देशतः प्रोक्तः, विभूतेर्विस्तरो मया, एष तूद्देशतः प्रोक्तः, विभूतेर्विस्तरो मया, एष तूद्देशतः प्रोक्तः, विभूतेर्विस्तरो मया। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतेर्विस्तरो
विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया ना नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया। अब इसमें क्या कह रहे हैं भगवान कि हे परंतप, हे अर्जुन, मम दिव्यानाम विभूतीनाम अंतः नास्ति। ऐसे मैं अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करता चला जाऊंगा। इनका विभूतियों का मेरे कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जब भगवान ही अनंत है तो उनकी विभूतियां भी अनंत ही हो जाएंगी। विभूतियां अगर अंत वाली हो जाएंगी तो भगवान ही अनंत कैसे रहेंगे? है नहीं? तो मेरी विभूतियों का कोई अंत तो है नहीं। फिर मया विभूते विस्तरः प्रोक्तः एषः तु उद्देश्यतः। लेकिन मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का ये जो विस्तार कहा है, यह उद्देश्यतः मतलब संक्षेप, बहुत थोड़ा सा छोटा सा, मतलब एक नमूना तुमको बताया है ना? मैंने अपनी विभूतियों के का जो ये विस्तार तुम्हारे सामने कहा है, यह मेरी विभूतियों का एक बहुत संक्षेप मात्र में वर्णन है। विस्तार का कोई अंत नहीं है, अनंत है। तो अनंत की तुलना में तो जो कुछ भी कहा गया है वो बहुत छोटा सा ही हिस्सा होएगा। ऐसे कह रहे हैं भगवान। अगला देखते हैं, एक या दो और है मेरे ख्याल है। पुष्कर जी, आप करेंगे? जी दो। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् यत् विभूतिमत्सत्त्वं यत् विभूतिमत्सत्त्वं यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा श्रीमदूर्जितमेव वा श्रीमदूर्जितमेव वा श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् तत्तद्देवावगच्छत्वं 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 मम तेजोंश संभवम् मम तेजोशसंभवम् मम तेजोससंभवम् तेजोंश, उसमें अनुस्वार भी है। मम तेजोसंभवम् मम तेजोंश संभवम् मम तेजोंशसंभवम् यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं
सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम् तत्तदेवावगच्छत्तं मम तेजोशसम्भवम् तत्तदेवावगच्छत्तं मम तेजोंशसम्भवम् तत्तदेवावगच्छत्तं मम तेजोंशसम्भवम् यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्तं मम तेजोंशसम्भवम् यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्तं मम तेजोंशसम्भवम् यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् तो कई बार इस श्लोक पे चर्चा कर ही चुके हैं पहले से ही, और यही सार है विभूति योग का। क्या कह रहे हैं? यत यत एव विभूतिमत श्रीमत ऊर्जितम वा सत्वम। मतलब अंत तो है नहीं कोई विभूतियों का, मैंने बहुत सारी बता भी दी है। इसके अतिरिक्त भी अर्जुन, हे अर्जुन, तुमको जहां जहां विभूति दिखे, मतलब कुछ ऐश्वर्य दिखे, या कहीं श्रीमत शोभायुक्त श्रीयुक्त दिखे, ऐश्वर्य युक्त, अथवा ऊर्जितम, कहीं भी तुम्हें विशेष बल युक्त बलवान दिखे, क्षत्रिय अर्जुन को बलवान दिखने में ज्यादा रुचि रही होगी, ऐसा कोई सत्वम मतलब ऐसा कोई प्राणी या पदार्थ तुमको दिखे जो बहुत ऐश्वर्य युक्त हो, बल युक्त हो, हाँ, या श्री युक्त हो, तो तुम उस सबको मेरे ही तेज का तेज अंश संभवम, मेरे ही तेज का एक अंश से उसको संभूत हुआ, उत्पन्न हुआ जानो। इससे क्या होगा? संसार बुद्धि तिरोहित हो जाएगी। जहां कहीं भी आपको संसार में कुछ पकड़ता है, अब ऐसा कुछ तेजवान देखते हैं तो क्या होता है? राग जगता है, मैं मुझे मिल जाए, या लोभ जगता है, आपके पास है अगर ऐसी चीज तो उसको पकड़े में रखने का मन करता है, छूट ना जाए। किसी दूसरे के पास है तो हो सकता है ईर्ष्या जग जाए। यही सब तो जगता है, राग, ईर्ष्या, लोभ, है। जब लेकिन उसमें ये लगेगा कि ये भगवान का तेज है तो क्या जगेगा? फिर तो अप्रिसिएशन, भक्ति की जगह की, वाह भगवान यहाँ भी चमक रहे हैं, आप यहाँ भी चमक रहे हैं। फिर वो आपके पास है, किसी और के पास है, वो भाव तिरोहित हो जाएगा, और भगवान का भाव, आपका भक्ति का भाव, आश्चर्य का भाव, वाह भाव है, वो जगेगा। तो इससे संसार तिरोहित होता है। तो संसार से जो ये संबंध है ये खत्म होता है, भगवान से भक्ति जगती है। यही सब विभूति योग का ध्येय है और यही महत्ता है।
अंतिम श्लोक है, वो भी कर लेते हैं। 56 में करेंगे आप? हाँ कृष्ण। अथवा अथवा बहुनैतेन अथवा बहुनैतेन, अथवा बहुनैतेन, अथवा बहुनैतेन, किं ज्ञातेन तवार्जुन किं ज्ञातेन तवार्जुन, किं ज्ञातेन तवार्जुन, किं ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम्, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम्, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम्, एकांशेन स्थितो जगत् एकांशेन स्थितो जगत्, एकांशेन स्थितो जगत्, एकांशेन स्थितो जगत्, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, अथवा बहुनैतेन ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्, अथवा बहुनैतेन किं किं ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अब भगवान क्या कह रहे हैं आखिरी में अर्जुन को कि अथवा हे अर्जुन तव एतेन बहुना ज्ञातेन किम, तुमको इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या जरूरत है? इतना सब बता भी दिया, उसके बाद भी कह रहे हैं इतना सब तुमको जानने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारे सामने खुद ही बैठा हूँ, हाँ? तुम्हारी बात मान रहा हूँ, तुम्हारा रथ हाँ करो।
और मैं स्वयं बैठा हूं और मैं कौन हूं, क्या हूं? यहाँ पे क्या कह रहे भगवान? अहम एकांशेन इदम कृत्स्नम जगत विष्टभ्य स्थितः। मैं अपने कहीं किसी एक अंश में, छोटे से अंश में संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त करके अपने उस अंश में स्थित किए हुए तुम्हारे सामने मैं स्वयं का स्वयं पूरा बैठा हूँ। इतना सब और कुछ जानने की क्या जरूरत है? कहाँ बुद्धि ज्यादा भटका रहा नहीं? वैसे तो भगवान को पूर्ण रूप से तो जान भी नहीं सकता कोई, जब तक भगवान की इच्छा नहीं है। तो बहुत चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। कहते हैं अपना मानस में और भी जगह कहीं कि भगवान के एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड है। एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड है। हम एक एक रोम में तो एक एक ब्रह्मांड रहेगा तो कितना जान पाएंगे हैं? और फिर हमारे जानने की जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो बुद्धि, वो तो बड़ी छोटी है, प्रकृति की है। प्रकृति भी भगवान की है और प्रकृति की, फिर प्रकृति में भी इवन यहाँ जो संसार की बुद्धि है, जो प्रकृति की बुद्धि है, वही बहुत विशाल है? तो ऐसे जानने चलोगे तो जान भी नहीं पाओगे अर्जुन। परंतु ये कहने की बजाय कि तुम जान ना पाओगे, जरूरत भी क्या है? मैं स्वयं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, इस पूरी सृष्टि को अपने एक अंश में समेट के बटोर के रखे हुए। तो तुमको अब ज्यादा ज्ञान के पीछे भी मत भागो कि तुम्हें जानना ही है, जानना है ना? कर इसलिए बहुत जानने की इच्छा भी, और ये बड़ा विशेष है असल में। शास्त्र में 3 प्रकार की ऐषणाएं कही गई है। उसमें तीसरी ऐषणा जो है वो शास्त्र ऐषणा या ज्ञान ऐषणा कही जाती है। उससे भी बचना होता है। एक तो लोक ऐषणा कहते हैं, एक देह, जिसको शरीर की ऐषणा कुछ कहते हैं, देह देह ऐषणा ऐसे करके। दूसरा लोक ऐषणा और तीसरा ये ज्ञान की। यही 3 जो है वो मनुष्य को भगाती रहती है। इन्हीं तीनों से बचना होता। तो यहाँ पे एक तरीके से भगवान अर्जुन को शास्त्र वासना जिसको कहते हैं, देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना। देह वासना तो सबसे बेसिक है, लेकिन उससे ही निकलना बहुत कठिन है। देह वासना से है, देह वासना में सब है। देह वासना में सब है, आपका खाना पीना, देखना उठना, सोना जागना। उसमें भी कहते हैं भोजन और सेक्स, ये दोनों इतनी ज्यादा बलवती होती हैं ऐसे जीव को, मनुष्य को धर के रखा हो, क्योंकि ये बहुत गहरे संस्कार है। चाहे जिस भी जन्म में जो भी रहे हो, ये तो किया ही किया है ना? तो उसका संस्कार बहुत गहरा है, उससे मुक्त होना कठिन होता है। फिर दूसरा लोकेशना कहते हैं, मेरा नाम हो जाए, मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरा नाम तो रह जाए, लोग क्या कहेंगे, आदि आदि ये लोकेश। और तीसरा ज्ञान, मैं और क्या जानता हूँ, और जान लूँ, और जान लूँ, और पता कर लूँ। तो ज्ञान, इन तीनों से ही ऊपर जाना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि रहे, लेकिन आप इससे ऊपर अपना एक अनुभव, अस्तित्व कर, अपने एक अस्तित्व का इसके ऊपर अनुभव कर पाए। तो यहाँ भगवान एक तरीके से अर्जुन को यही करेंगे, बहुत ज्यादा जान के भी क्या करेंगे, जानने की जरूरत भी नहीं है। मैंने बता दिया इतना काफी कुछ जान लिया तो ठीक है, और फिर इससे ज्यादा बहुत क्या करोगे जान के? मैं हूं ही तुम्हारे सामने। ध्यान में भी गति कर पाने के लिए फिर ये भी आई नो नथिंग, मतलब मुझे कुछ जानना नहीं है, ये भी छोड़ना पड़ता, तभी ध्यान लगता। थोड़ी देर के लिए ही सही, जब कभी ध्यान करें तो कुछ जानना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, बस ध्यान में वो भी छोड़ना पड़ता, तभी ध्यान थोड़ा गहरा होता। अगर उसमें भी आप एक्सपीरियंसर अपना लिए बैठे रहेंगे कि ध्यान का अनुभव भी करना है, मुझे ध्यान को जानना है,
तो वो आखिरी बाधा हो सकती है, एक दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें तो। यही बात है श्लोक में। और इसके साथ ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ये उपनिषत्सु जोड़ते हैं इसलिए क्योंकि भगवद गीता सारे उपनिषदों का सार। एक मिनट